भारत की 4 कंपनियों पर अमेरिका ने अचानक से बैन लगा दिया है। आरोप है कि ये कंपनियां ईरान के पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल ट्रेड से जुड़ी हुई थी और सिर्फ कंपनियां ही नहीं बल्कि इनसे जुड़े 3 भारतीय नागरिकों पर भी कार्रवाई हुई है। अब सवाल है कि अमेरिका ने इन कंपनियों को क्यों निशाना बनाया, इन पर कितने करोड़ रुपए के ईरानी तेल के कारोबार का आरोप है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका भारत और इन कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। अमेरिका ने भारत की जिन 4 कंपनियों को अपने प्रतिबंधों के दायरे में लिया है उनमें प्रोटेसे पार्टनर्स LLP, सदाशिव ओवरसी लिमिटेड, PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड और प्राकृतिज इंफ्रा इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। अमेरिका का आरोप है कि इन कंपनियों ने ईरान से जुड़े पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह कार्रवाई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अमेरिका ने इसी अभियान के तहत तुर्की, हांगकांग और ईरान से जुड़ी कई दूसरी कंपनियों और नेटवर्क पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। दरअसल अमेरिका ईरान की उस कमाई पर निशाना साध रहा है जो उसके मुताबिक तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट से आती है। अमेरिका का कहना है कि ईरान अपने तेल कारोबार को चलाने के लिए शेल कंपनियों, तीसरे देशों के बिचौलियों, कस्टम ब्रोकर्स और शैडो फ्लीट ऑपरेटर्स जैसे नेटवर्क का इस्तेमाल करता है और अब इसी नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोटेस पार्टनर्स LLP की। अमेरिका के मुताबिक प्रोटेस पार्टनर्स भारत में एक कस्टम ब्रोकर के तौर पर काम करती है और इसने ईरानी पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट्स की कई शिपमेंट को भारत में इंपोर्ट कराने में मदद की। अमेरिका ने कंपनी के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स इंद्रिस मियां अशरफ मियां शेख और हरीश रामचंद्र रांगी को भी ब्लॉक कर दिया है। यानी कार्रवाई सिर्फ कंपनी पर नहीं हुई है बल्कि उससे जुड़े प्रमुख लोगों को भी प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया है। अब आते हैं सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड पर। अमेरिका का आरोप है कि इस कंपनी ने फरवरी 2024 से जून 2025 के बीच करीब $69 मिलियन यानी लगभग 570 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए और इसी वजह से कंपनी को अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत डेजिग्नेटेड किया गया है। तीसरी कंपनी है PP सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका का दावा है कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच इस कंपनी ने करीब $25 मिलियन यानी कि लगभग 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। कंपनी के डायरेक्टर प्रशांत गर्ग को भी अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में लिया गया है। अब बात चौथी कंपनी की करते हैं। चौथी कंपनी है प्राकृतिज इंफ्रा इम्पैक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका के मुताबिक मई 2023 से फरवरी 2026 के बीच इस कंपनी ने करीब $25 मिलियन के ईरानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। अमेरिका का आरोप है कि इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई में अमेरिका द्वारा पहले से डेजिग्नेटेड कुछ एंटिटीज भी शामिल थी। तो अगर इन चारों कंपनियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को देखें तो मामला सिर्फ किसी एक शिपमेंट या किसी एक ट्रांजैक्शन का नहीं है। अमेरिका का दावा है कि इन कंपनियों की गतिविधियां ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल नेटवर्क से जुड़ी हुई थी और यही वजह है कि इन्हें निशाना बनाया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। तो दरअसल अमेरिका ईरान की ऑयल इकोनॉमी पर दबाव लगातार बढ़ा रहा है। ईरान की कमाई का बड़ा हिस्सा उसके एनर्जी एक्सपोर्ट्स से आता है। अगर ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल एक्सपोर्ट्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम और ग्लोबल शिपिंग नेटवर्क से काट दिया जाए तो उसकी रेवेन्यू जनरेशन पर दबाव बनाया जा सकता है और अमेरिका की नई स्ट्रेटजी इसी दिशा में जाती हुई दिख रही है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा की है। इस अभियान का मकसद है कि ईरान के फाइनेंशियल कनेक्शन को कमजोर करना और उन रेवेन्यू नेटवर्क्स को रोकना जिससे ईरानी सरकार की कमाई होती है। अमेरिका का कहना है कि इसी कमाई का इस्तेमाल ईरान अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज, रीजनल ऑपरेशन और दूसरे ऐसे कामों में करता है जिनका अमेरिका विरोध करता है। इसलिए अब अमेरिका सिर्फ ईरान की बड़ी ऑयल कंपनीज पर ही नजर नहीं रख रही बल्कि उन छोटी बड़ी कंपनियों, इंटरमीडिएरीज, कस्टम ब्रोकर्स, शिपिंग ऑपरेटर्स और थर्ड कंट्री नेटवर्क को भी टारगेट किया जा रहा है जो ईरानी ऑयल को दूसरे देशों के मार्केट तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। और यही इस पूरे मामले का सबसे अहम हिस्सा है क्योंकि ईरान का ऑयल ट्रेड अगर सीधे नहीं भी हो रहा लेकिन अगर किसी थर्ड कंट्री की कंपनी, ब्रोकर या शिपमेंट नेटवर्क के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अमेरिका उस चेन को भी टारगेट कर सकता है। अब बात करते हैं इन प्रतिबंधों के असर की। अमेरिकी प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जिनका अमेरिकी फाइनेंशियल सिस्टम या इंटरनेशनल बैंकिंग और ट्रेड नेटवर्क से जुड़ी कनेक्शन है। किसी एंटिटी में अमेरिकी प्रतिबंधों के लिस्ट में आने के बाद उसके एसेट और ट्रांजैक्शन पर गंभीर रिस्ट्रिक्शन लग सकता है और विश्व के कई सारे देश भी उसके साथ कारोबार करने में ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। यानी भले ही ये कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हों लेकिन अमेरिका की कार्रवाई का असर इनके इंटरनेशनल बिजनेस रिलेशन पर भी पड़ सकता है। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर चारों भारतीय कंपनियों की तरफ से तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप अमेरिकी सरकार के दावे हैं
इन कंपनियों पर आरोप लगाना और किसी अदालत में आरोप साबित होना एक ही बात नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल और बिजनेस एंगल से देखें तो यह खबर काफ़ी अहम है, क्योंकि भारत और ईरान के बीच लंबे समय से एनर्जी और ट्रेड संबंध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान के ऑयल रेवेन्यू को रोकने के लिए लगातार सैंक्शंस का दायरा बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत से जुड़ी कंपनियों पर कार्रवाई यह दिखाती है कि अमेरिका अब सिर्फ ईरान के अंदर मौजूद एंटिटीज पर ही नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन और दूसरे देशों पर भी आक्रामक तरीके से नजर रख रहा है। और आगे चलकर सवाल यही है कि क्या ऐसी कार्रवाई और बढ़ेगी? क्या और भारतीय कंपनियां या दूसरे देशों की कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंध नजर आ सकते हैं? और क्या इसका असर भारत के ईरान रिलेटेड ट्रेड और एनर्जी फ्लो पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।